नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना 100 में तेज रफ्तार से हम आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें, बाहर न निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कोल सेक्टर में बड़े सुधार का ऐलान, कोयला क्षेत्र में दी जाएगी कॉमर्शियल माइनिंग, कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार होगा खत्म, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। कोयला क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड, 50 नए ब्लॉक तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे। खनिज सेक्टर में विकास की नीति बनेगी, 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,940, अब तक 2,752 मरीजों की मौत, 30,153 मरीज ठीक होकर लौटे घर। बिहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, राज्य में मरीजों की संख्या हुई 1088, अब मिले 55 नए मरीज। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा, 24 मजदूरों की मौत, 35 बुरी तरह जख्मी। फरीदाबाद से 81 मजदूरों को लेकर आ रहे खड़े ट्राला में डीसीएम ने मारी टक्कर, बिहार और झारखंड जा रहे थे मजदूर, फरीदाबाद से गोरखपुर जा रहे थे मजदूर। औरैया हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा सरकार तत्परता से राहत कार्य में जुटी, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिवार को 2 लाख, घायलों को 50,000 का मुआवजा। एमपी के सागर छतरपुर सीमा पर मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 6 मजदूरों की मौत, 17 घायल, बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। जबलपुर में मजदूरों का उत्पात, श्रमिकों ने रेलवे स्टेशन पर मचाया उत्पात, वेंडिंग मशीन तोड़कर लूटा सामान, वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने लिया संज्ञान। रोहतास के विक्रमगंज में मजदूरों से भरे पिकअप वैन को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 6 मजदूर घायल, सभी घायल मजदूर मधुबनी जिले के रहने वाले। लखीसराय में पार्सल वैन में छुपकर आए प्रवासी, 100 प्रवासी पहुंचे लखीसराय, जमुई जिले के रहने वाले हैं सभी, कोरोना बंदी को दिखाया ठेंगा। गोपालगंज के जलालपुर स्टेशन से आज खुली 2 ट्रेनें, 1200 से ज्यादा लोगों को उनके गृह जिलों में भेजा गया। पहली ट्रेन छपरा हाजीपुर बरौनी होते हुए कटिहार गई, वहीं दूसरी ट्रेन समस्तीपुर खगड़िया के रास्ते सहरसा के लिए रवाना। प्रवासी मजदूरों की लगातार ट्रकों के जरिए घर वापसी, ट्रकों पर भेड़ बकरियों की तरह लदे हैं मजदूर, मुजफ्फरपुर के NH 57 पर की तस्वीर हैरान करने वाली, सामान लदे ट्रकों के ऊपर बैठे हैं मजदूर। कोरोना बंदी में पश्चिम बंगाल के 20 मजदूर साइकिल से जा रहे हैं मालदा, जान जोखिम में डालकर सफर, भूखे प्यासे घर लौटने को मजबूर। पटना में हर तरफ पैदल चलते दिख रहे मजदूर, कई मजदूर बेंगलुरु से ट्रक से पहुंचे पटना, कई दिल्ली से पटना आए पैदल, मजदूरों ने न्यूज 18 से मांगी मदद। दूसरे राज्यों से पैदल या ट्रकों से मजदूर पहुंचे पटना, घर जाने का नहीं मिल रहा कोई साधन, घर पहुंचने की जद्दोजहद में मजदूर। प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, पैदल ही पूर्णिया पहुंचे 17 मजदूर, गोरखपुर में चीनी मिल में करते थे काम। गोपालगंज के जलालपुर चेक पोस्ट पर भावुक कर देने वाली तस्वीर, ट्रक से एक मां अपने बच्चे को नीचे उतारने की कर रही है कोशिश, नीचे पिता बेटे को पकड़ने की कर रहा कवायद। गोपालगंज में प्रवासी लोगों की घर वापसी जारी, जान जोखिम में डालकर कर रहे यात्रा, जिले के जलालपुर चेक पोस्ट की तस्वीरें। हरियाणा से ट्रक पर सवार होकर अररिया के फारबिसगंज पहुंचे मजदूर, ट्रक पहुंचने के बाद सभी मजदूर पहुंच गए अपने घर, चेक पोस्ट होने के बाद भी पहुंचे घर। कोरोना बंदी में पटना में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी, दिल्ली, मुंबई और दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों से 5 से 7 हजार रुपए की वसूली, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जयपुर से ट्रक और अन्य गाड़ियों पर सवार होकर सासाराम आए मजदूर, सासाराम से भोजपुर जाने के लिए घंटों सड़क किनारे बैठे रहे परिवार, जवानों ने सबको ऑटो पर बैठाकर आगे भेजा। चंडीगढ़ से 195 प्रवासी मजदूरों को लेकर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी भेजे गए घर। यूपी के सहारनपुर में फंसे हैं आरा के सैकड़ों मजदूर, सोशल मीडिया के सहारे दिहाड़ी मजदूर मांग रहे हैं मदद, सीएम नीतीश कुमार से लगाई मदद की गुहार। मुंगेर में मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जारी, महाराष्ट्र से एक ट्रक पर सवार होकर पहुंचे 24 मजदूर, अपने खर्चे पर पहुंचे संग्रामपुर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार शरीफ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी भेजे गए घर। पटना के कोरोना पॉजिटिव मरीजों में आधे खाजपुर इलाके से, जी हां, खाजपुर इलाके से पूरे इलाके को किया गया सील, घनी आबादी वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन।
सासाराम में कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कई इलाकों में बैरिकेडिंग, प्रभावित इलाकों को किया गया सील, पुलिस की गश्त तेज, कंटेनमेंट जोन में विशेष निगरानी। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में मिला कोरोना पॉजिटिव, इलाके को किया गया सील, कई गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक प्रवासी कामगार की मौत, ओडिशा से बिहार आने के दौरान हादसा, रोहतास का रहने वाला था मृतक। सिवान में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सब्जी बाजार में भीड़, जिले में मिले हैं 43 कोरोना पॉजिटिव। सासाराम में मिले पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के 15 परिजनों को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी, 2 बार सैंपल टेस्ट के बाद रिपोर्ट नेगेटिव। जमुहार में फिलहाल 32 मरीजों का चल रहा इलाज। सीतामढ़ी के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 2 ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जमुई के बेकरी फैक्ट्री में मिला मजदूरों को रोजगार, 4 दर्जन से ज्यादा मजदूर कर रहे काम मिलने से मजदूरों में खुशी। मुंगेर में न्यूज 18 के खबर का असर, क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान, क्वारंटीन सेंटर का किया औचक निरीक्षण। गोपालगंज पहुंचे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, कुचायकोट के जलालपुर स्थित चेकपोस्ट की व्यवस्था का लिया जायजा। औरंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में शिकायतों के बाद डीएम ने किया दौरा, प्रवासी मजदूरों की बात, सुविधाओं की ली जानकारी। नालंदा की मोहनपुर पंचायत में पीडीएस डीलर पर धांधली का आरोप, 500 लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत, नहीं मिल रहा है लोगों को राशन। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती, मुजफ्फरपुर के श्रम विभाग और उद्योग विभाग मजदूरों को स्वरोजगार की दे रहा ट्रेनिंग। कटिहार में आरएसएस ने लगाया विशेष रक्तदान शिविर, 50 यूनिट से ज्यादा किया रक्तदान, कोरोना संकट में मरीजों के आएंगी काम। कटिहार बरमसिया मोहल्ला में कोरोना योद्धाओं का सामान, सफाई कर्मियों को गमछा और अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित, राशन का जरूरी सामान भी कराया उपलब्ध। कोरोना बंदी में साकार होगा सीएम का सपना, वाल्मीकि नगर को फिर मिला 100 करोड़ का तोहफा, टूरिस्ट प्लेसों को पथवे से जोड़ने की योजना। सीतामढ़ी के क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को कराया जा रहा है योग, जिले में लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे मजदूर, 8 लाख से ज्यादा लोगों की गई स्क्रीनिंग। औरंगाबाद में रेड क्रॉस संस्था का, जी हां, रेड क्रॉस संस्था की पहल, प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध करा रहे गाड़ी, सुविधा पाकर प्रवासी मजदूर खुश। एएन कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र पिछले 1.5 माह से लगातार गरीबों के बीच बांट रहे खाना, 20 युवाओं की टोली झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचाती है खाना। कोरोना काल में गैर सरकारी संस्थाओं की पहल, कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी के बीच कोल्ड ड्रिंक, जूस और मिनरल वाटर का कर रहे वितरण। लॉकडाउन के बीच सोनपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ हुआ था विवाद, 2 लोगों पर हत्या का आरोप। लॉकडाउन के बीच भागलपुर में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग, 2 गिरफ्तार, कारतूस बरामद। लॉकडाउन के बीच रोहतास के करगहर इलाके में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से किशोरी की मौत, ट्रक ने बाइक को भी मारी ठोकर, गिरफ्त में ट्रक चालक। झारखंड में कोरोना कैरियर बने प्रवासी मजदूर, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 215। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव में 82% मरीजों की उम्र 11 से 50 साल के 20 प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के बाद संक्रमण बढ़ा, ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर युवा। गढ़वा में कोरोना संक्रमण से संक्रमित 4 मरीज मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, मरीजों को कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया, गढ़वा में मिले अब तक 24 कोरोना मरीज। हजारीबाग में एक दिन में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 24, 17 लोग मिनी बस से मुंबई से लौटे थे। दुमका से कोरोना जांच की रफ्तार, दुमका में ढीली, डीएमसीएच में अब जांच में आएगी तेजी, नई मशीन पहुंची अस्पताल। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, रेड जोन से आने वाले सभी मजदूर क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट, राजनगर प्रखंड में 41 मजदूरों को रखा गया। बेंगलुरु में झारखंड के 200 मजदूर लौटने का इंतजार में, टाउन हॉल शेल्टर होम में मजदूरों का जमावड़ा, अब तक नहीं हो पाया है घर जाने का इंतजाम। साहिबगंज में पलामू में फंसे 44 मजदूरों को लाया गया, सभी की स्क्रीनिंग कर किया गया क्वारंटीन। प्रवासी मजदूरों के पैदल लौटने का सिलसिला जारी, बंगाल के जामुरिया में एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पैदल ही अपने घर लौटे, फैक्ट्री मालिक ने निकाला। पलामू में श्रमिक ट्रेन से लौटे मजदूर अपने ही घर में फंसे, घर जाने के लिए कर रहे हैं इंतजार, प्रशासन ने नहीं किया इंतजाम, मजदूरों को नहीं मिल रहा खाना। दूसरे राज्य से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, पाकुड़ में पश्चिम बंगाल से ट्रक में भरकर आ रहे मजदूर, जमशेदपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरायकेला में प्रशासन चौकस। प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच में जुटा प्रशासन, क्वारंटीन ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए ऑनलाइन निगरानी।
गिरिडीह के शहरी इलाके में लोगों की लापरवाही, बेवजह घर से निकल रहे लोग, पुलिस ने किया शहरी इलाके में मार्च। साहिबगंज में जांच में सुस्ती, राज्य सरकार ने भेजी मशीन, ट्रूनेट मशीन से होगी जांच में आएगी तेजी। देवघर में मजदूरों को रोजगार देने के लिए काम शुरू, मनरेगा के तहत मजदूरों को दिया जा रहा रोजगार, 5 दिन के भीतर मिलेगा भुगतान। साहिबगंज में 19,000 प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का अनुमान, 6 मजदूरों को मनरेगा के तहत मिल रहा काम, ग्रामीण इलाकों में कुआं निर्माण में तेजी। गिरिडीह के बेंगाबाद टोल प्लाजा के पास मजदूर महिला ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म, धनबाद से जमुई जा रही थी महिला, बच्ची के जन्म के साथ ही मौत। पाकुड़ के पाकुड़िया में एक महिला ने 3 बच्ची को दिया जन्म, कोरोना बंदी में पिता बंगाल में फंसे, परिजनों ने लगाई प्रशासन से गुहार। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड नगर पंचायत में सफाई कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन नहीं मिलने से निराश कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मियों की सुनने वाला कोई नहीं। गुमला के रायडीह क्वारंटीन सेंटर में बेहतर इंतजाम, सीएम हेमंत ने की सराहना, रेड जोन के यात्रियों पर खास नजर। कोरोना बंदी में हजारीबाग में किसान परेशान, समाजसेवी श्रद्धानंद सिंह की सार्थक पहल, किसानों का उत्पाद खरीदकर लोगों के बीच करवाते हैं वितरण। सरायकेला के कदमझोर गांव में आदिवासियों के बीच राहत सामग्री का वितरण, वन विभाग के पदाधिकारी कर रहे, जी हां, वहां पर है मौजूद 80 परिवारों के बीच राशन का वितरण। खूंटी में न्यूज 18 की खबर का असर, समाजसेवी आनंद कुमार और नगर पंचायत अध्यक्ष गरीब बच्चों को खिलाएंगे खाना, परिजनों को राशन और कपड़ा कराएंगे मुहैया। गुमला में कोरोना की लड़ाई जारी, चैंबर अध्यक्ष का फैसला, ग्राहक के मास्क पहनकर आने पर ही मिलेगा सामान। पाकुड़ में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, कहा ईद के बाद लोग निकलने लगेंगे घर से बाहर, मार्केट में उमड़ेगी भीड़। जमशेदपुर में लॉकडाउन में पशु पक्षियों के भोजन का सामाजिक संस्था ने उठाया जिम्मा, शहर में घूम घूम कर बेजुबानों को कराया जा रहा भोजन। खूंटी नगर भवन में कोरोना योद्धाओं को अंग वस्त्र और फल देकर किया गया सम्मानित, सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। रिम्स में कोरोना वॉरियर्स का स्वागत, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स पर बरसाए फूल। धनबाद में पीएमसीएच के एक डॉक्टर का विधायक ने जन्मदिन मनाया, शहर के रणधीर वर्मा चौक पर विधायक ने डॉक्टर से केक कटवाकर उन्हें जन्मदिन की दी बधाई। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में एक शख्स कर रहे हैं कोरोना संकट में लोगों की मदद, अपने खर्चे से दर्जनों घरों को करा रहे सैनिटाइज, जागरूकता अभियान की बताई जरूरत। कोरोना इफेक्ट के कारण रामगढ़ छावनी परिषद का चुनाव टला, लखनऊ से आदेश आने के बाद कार्यकाल बढ़ा, कैंटोनमेंट बोर्ड के 8 मेंबरों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। देवघर में सांसद निशिकांत दुबे की पहले संसदीय क्षेत्र में 1 लाख फूड पैकेट का वितरण, पहले चरण में 20,000 पैकेट का वितरण। रांची के तमार में पेयजल के लिए मचा हाहाकार, 1 सप्ताह से 20 से ज्यादा गांवों को नहीं मिल रहा है पानी, पाइप की नहीं हो रही मरम्मत। लातेहार में कोरोना के बीच पानी की किल्लत, चोटा गांव में पानी की समस्या, चुवाड़ी के सहारे कट रही जिंदगी, 1 किलोमीटर दूर जाकर लाते हैं पानी। गढ़वा में लॉकडाउन के बीच सोन नदी में डूबने से 7 युवकों की मौत, नहाने के दौरान हादसा, नदी की तेज धार में बहे सभी। गुमला के सिकरी पंचायत के कोमेडो गांव में पुलिस ने शव किया बरामद, 3 दिनों से लापता था बिरसा उरांव, अपराधियों ने की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या। लॉकडाउन में गुड्डा में भूमाफियाओं की दबंगई, महेशपुर में घर के सदस्यों को पीटा, 5 बीघा जमीन पर दबंगों का कब्जा, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। केंद्र सरकार के महापैकेज पर राहुल गांधी का वार, कहा लॉकडाउन से निकलने का सही रास्ता खोजे सरकार, न हमें इकोनॉमी को खतरे में डालना है न ही नागरिकों को। पैकेज के नाम पर साहूकार ने बने, जी हां साहूकार बने केंद्र सरकार, महापैकेज को लेकर राहुल गांधी का वार, कहा कर्ज नहीं जरूरतमंदों के खाते में सीधे डाले पैसे। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 29,100, अब तक 1,068 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,895, अब तक 123 लोगों की कोरोना से गई जान। एमपी में कोरोना की सरपत चाल, आंकड़ा 4800 के पार, 8 जिलों में मिले 132 नए मरीज, इंदौर में विस्फोट जारी, मिले 79 केस। वडोदरा में गहराया कोरोना संकट, पिछले 12 घंटे में 91 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 4800 के पार, अब तक 125 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 4000 के पार, अब तक 95 लोगों की मौत, 2165 लोग ठीक होकर गए घर, सीएम योगी ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,931, अब तक 606 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान।
लॉकडाउन में श्रीनगर में सड़कों पर सन्नाटा, घाटी की अधिकांश दुकानें बंद, सड़क पर नहीं दिख रहे हैं भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर दिया आदेश, सभी राज्य सरकारों को श्रमिक के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने का मिला निर्देश। दुनिया भर में 24 घंटों में 99,000 नए केस और 5,000 मौतें दर्ज, 46 लाख पहुंची मरीजों की संख्या। ट्रंप ने निभाई दोस्ती, कहा भारत को देंगे वेंटिलेटर, मिलकर कोरोना को हराएंगे। लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक